राजदीप सरदेसाई हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजदीप, उद्योग जगत के लिए ये एक दुख भरी खबर है, देश के लिए भी। कैसे देखते हैं आप रतन टाटा के पूरे करियर को? देखिए, रतन टाटा वाकई एक तरह से आप कह सकते हैं एक भारत रत्न थे। क्योंकि जिस तरह से रतन टाटा ने एक एक ऐसे बिजनेस ग्रुप को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाया जहां केवल भारत में नहीं लेकिन विश्व भर टाटा की एक नई पहचान हो गई। यूरोप से लेकर जो इंग्लैंड में अलग अलग देशों में उन्होंने टाटास को एक तरह से ग्लोबल कंपनी बनाया। 21वीं सदी के लिए एक तैयार कंपनी बनाया। जब जेआरडी टाटा ने टाटा टेक ओवर की, तब जेआरडी टाटा ने एक तरह से भारत के स्वतंत्रता के बाद एक तरह से एक स्वतंत्र कंपनी बनाने की कोशिश की। जी। उसी कंपनी को एक अलग मुकाम पर लेकर मुझे लगता है रतन टाटा का बड़ा योगदान था। टाटा को प्रोफेशनलाइज करना, उसके मैनेजमेंट को नई दिशाओं में ले जाना, ये सब मुझे लगता है रतन टाटा की बड़ी खूबी थी जिसके लिए वो जाने जाएंगे। और इसके साथ जो भी किया उन्होंने एक मानवता के साथ किया। जो मानवता उन्होंने दिखाई, मुझे खास याद है 26/11 के बाद जब आतंकवादी हमला हुआ मुंबई में, जिस तरह से ताजमहल होटल के जो कर्मचारी थे, जो उनके लिए उन्होंने सहयोग किया, उनको जिस तरह से टाटा ग्रुप ने उनकी देखभाल की, मुझे लगता है वो उनकी एक खासियत थी। न केवल एक इंडस्ट्रियलिस्ट लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने देश और मानवता को हमेशा आगे रखा। राजदीप, आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात की। रतन टाटा ने बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज का अधिग्रहण भी किया, उनको उनको टेक ओवर भी किया। ये एक भारतीय उद्योगपति को, एक बिजनेसमैन के इस जज्बे को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि रतन टाटा ने जब टाटा में वो चेयरमैन बने, तब लोगों को लगा टाटा एक पुरानी कंपनी बन गई है, एक फैमिली रन कंपनी है, एक पारसी समुदाय की कंपनी है। ये सब जो स्टीरियोटाइप्स थे, इसको तोड़कर जब वो जैगुआर में गए, स्टील में गए, जैसे आपने कहा अलग अलग ब्रिटिश कंपनीज को टेक ओवर किया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जमशेदजी टाटा ने जिस तरह से टाटा की शुरुआत की, एक स्वतंत्र स्वदेशी भावना से कंपनी शुरू की, रतन टाटा ने उसे ग्लोबलाइज किया। और ये मुझे लगता है 21वीं सदी में भारत के लिए बड़ा योगदान था। क्योंकि फिर दुनिया भर में जब ताज का होटल बनता है किसी विदेशी देश में, या जब जैगुआर कंपनी लंदन में उनका हेडक्वार्टर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारत की पहचान दुनिया भर में जा रही है। तो एक पुरानी कंपनी, एक फैमिली रन कंपनी जिसका ब्रांड नेम जरूर था इंडिया में, उस कंपनी को ग्लोबल ब्रांड नेम बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और एक युवा जो नए मैनेजर्स थे, उनको किस तरह से उन्होंने मेंटोर किया, उनको उन्होंने किस तरह से एक तरह से प्रोत्साहित किया। टीसीएस जैसी कंपनी जो आज दुनिया भर में एक बड़ी कंपनी बन गई है, उसमें रतन टाटा जी ने जिस तरह से नए टैलेंट्स को उभरने की को दिया, उनको एक तरह से प्रोत्साहित किया, ये बहुत बड़ी चीज है जो बहुत कम लोग करते हैं कि अपने जीवन में एक लाइन ऑफ सक्सेशन, ताकि एक नया जनरेशन मेरिट पर, केवल ये नहीं कि आप किसके बेटे हैं या बेटी हैं, जी। जो एक जमाने में कहा जाता था टाटा के बारे में कि एक पारिवारिक कंपनी है, उससे दूर हटकर प्रोफेशनलाइज करके, कॉर्पोरेटाइज करके उसे आगे एक नए दिशा में ले गए। राजदीप, टेक्नोलॉजी, ट्रेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल, फूड, लाइफस्टाइल, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में अगर हम देखें तो रतन टाटा ने अपने कारोबार को, अपने व्यापार को बढ़ाया। ये एक किस तरह की सोच होती है कि हम एक काम करें, उसमें ऊंचाइयों पर पहुंचे, और ये रतन टाटा ने अलग अलग सेक्टर्स में अपनी कंपनीज को आगे बढ़ाया और हर जगह उन्होंने सफलता प्राप्त की। कैसे देखेंगे आप इसे? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, तब ऐसा वो एक ऐसे युग में जन्मे, जो उनके ऐसे युग में वो चेयरमैन बने जहां एक अच्छी चीज हुई कि भारत में जो लिबरलाइजेशन हुई, मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने 91 के बाद जो लिबरलाइजेशन की,
उसमें एक नया सपना दिखाए कई उद्योगपतियों में को। उनमें से एक रतन टाटा थे और रतन टाटा ने उस मौके का फायदा उठाया और कंपनी को डाइवर्सिफाई किया। एक तरह